संयोग भाग एक वेद मंत्र भारतीय अनुवाद सहित। ओम निजान प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्याध्या भरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान, ज्योति योग दृष्टि योग। ओम युक्तवाय सविता देवान्तस्वर्यतो धिया दिवम् बृहज्योतिः करिष्यत सविता प्रसूवातितानि। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सदगुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुणयुक्त राहत नाद दोनों प्राप्त करें, और वह सदगुरु जिनसे योग का भेद जानना है उनको प्राप्त करने के निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करें। हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंतर की ज्योतियों और दिव्य गुणयुक्त नाद दोनों को हम प्राप्त करें। केनोपनिषद खंड 1 सामवेद का यन मनसा न मनुते नाहुर मनोमतम् तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदीदमुपासते। जो मन से मनन नहीं किया जाता बल्कि जिससे मनन किया हुआ कहा जाता है उसी को तू ब्रह्म जान। जिस इस देश काला विच्छिन्न वस्तु की लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। खंड 2 चेद वेदे दत्त सत्यमस्ते नो चेदिहा वेदे न महते विनष्टे भूतेषु भूतेषु विचित धीराः प्रत्यास्मा लोकाद् मृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में न जाना तब तो बड़ी भारी हानि। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणी उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं। योग सिखोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का अध्याय 1। योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति भो योगोऽपि ज्ञानहीनस्तो न क्षमो मोक्षकर्मणि तस्माद् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षुर्दृढं भ्यसेत्। योगहीन ज्ञान मोक्ष प्रद भला कैसे हो सकता है?
उसी तरह ज्ञान रहित योग भी मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास दृढ़ता के साथ मुमुक्षु को करना चाहिए। देहावसान समये चित्ते यद्वदि भावेत तत्देव भवे जीवो इत्येव जन्म कारणम। देह त्याग के समय चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है वही वही वह होता है, यही जन्म का कारण है। पिंड पाते निया मुक्ति सा मुक्तिर्न तो मन्यते देहे ब्रह्मत्व मायाते जलानां शंधवं यथा अनन्यतां यदा याति तदा मुक्तः स उच्यते। मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है, मुक्ति वह है जबकि जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है। जैसे नमक समुद्र में घोलकर एक हो जाता है, इस तरह जब जीव उससे अन्न नहीं रह जाता तब मुक्ति होती है। बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वे देहिनां। बिंदुनाद महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। इस देह को शिवालय कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। नाद रूपम भ्रुमोर मध्य मनसो मंडलं विदो। नाद रूप मन का मंडल भ्रुमों के बीच में है, यह ज्ञानियों ने कहा है। सत्संग भाग 2 संत कबीर साहब वाणी। साधो भाई जीवत ही करो आशा। साधो भाई जीवत ही करो आशा। जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवासा। जियत कराम की फांसन काटे। जियत कराम की फांसन काटे। मोए मुक्ति की आशा। साधो भाई जीवत ही करो आशा। तन छोटे जीव मिलन कहत है। सो सब झूठी आशा। तन छोटे जीव मिलन कहत है। सो सब झूठी आशा। अब हूँ मिला सो तब हूँ मिलेगा। अब हूँ मिला सो तब हूँ मिलेगा। नहीं तो जब पूर्वासा। साधो भाई जीवत ही करो आशा।
दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तरासा। साधु संत की करे न बंदगी, साधु संत की करे न बंदगी। कटे कर्म की फांसा, साधो भाई जीवत ही करो आशा। सत गहे सत गुरु को चिन्हे, शत नाम विश्वासा। कहे कबीर साधन हितकारी, कहे कबीर साधन हितकारी। हम साधन के दासा, साधो भाई जीवत ही कर आशा। साधो भाई जीवत ही कर आशा। साधो भाई जीवत ही कर आशा। सत्संग योग भाग 3 कल्याण संतवाणी अंक आर्य समाज के प्रसिद्ध प्रवर्तक स्वामी श्री दयानंद सरस्वती जी की बात। परमेश्वर के नित्य प्रति प्रार्थना और उपासना सबको अनन्यचित होकर अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य नित्य प्रेम भक्ति से परमेश्वर को उपासना करते हैं, उन्हीं उपासकों को परम करुणामय अंतर्यामी परमेश्वर मोक्ष रूपी सुख प्रदान कर सदा के लिए आनंद का भागी बनाते हैं। परमेश्वर की उपासना अर्थात योग वृत्ति सब कलेशों का विनाश करने वाली और सब शांति आदि गुणों को प्रदान करने वाली है। वही एक परमेश्वर हम सब मनुष्यों का उपास्य देव है। जो मनुष्य उसको छोड़कर दूसरे को उपासना करता है, वह पशु के समान बनकर सब दिन दुख भोगता रहता है। सत्संग भाग 4 पर हमारा शुभागवानी। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। कछुए की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। जगनाश का विश्वास हो, फिर आस क्या करे। दृढ़ भजन धन ही खास हो, फिर त्रास क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। वैराग युत अभ्यास हो, निराश क्या करे। वैराग युत अभ्यास हो, निराश क्या करे। सत्संग गढ़ में बास हो,
सत्संग गढ़ में बास हो, सत्संग गढ़ में बास हो, भव पास क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। त्याग पंच पाप हो, फिर पाप क्या करे। त्याग पंच पाप हो, फिर पाप क्या करे। सत्वरत में दृढ़ आप हो, सत्वरत में दृढ़ आप हो, कोई साप क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। पूरे गुरु का संग हो, अनंग क्या करे। पूरे गुरु का संग हो, अनंग क्या करे। मैं ही जनो भव ज्ञान हो, मैं ही जनो भव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। श्री सद्गुरु महाराज की प्रवचन करें। महर्षि में ही अनुभव प्रकाश से परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी दुर्लभ हरि दीदार बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। प्यारे सत्संग प्रेमियों, जिसमें परिवर्तन नहीं हो, जिसका विनाश कभी नहीं हो, वह ईश्वर है। जो माइक पदार्थ है उन सब में परिवर्तन होता है और सबका विनाश भी होता है। परमात्मा का विनाश नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, वह अजर अमर अविनाशी। उसका संग हो जाए, मेल हो जाए, जो जानिए तो जानिए पूरा सत्संग हो गया। लेकिन यह एक ही भाव मनुष्य के लिए बहुत दूर है। विचार से कह देना बहुत सुगम है, पर ठीक ठीक होना बहुत दूर है। माइक आवरने में कोई ईश्वर का दर्शन नहीं पा सकता। आवरण तीन है, अंधकार, प्रकाश और शब्द। इन तीनों में ईश्वर दर्शन नहीं होता। एक मुनि का शिष्य था, उसने गुरु से प्रार्थना की, ब्रह्म विद्या के द्वार का मुख प्रकाश के आवरण से बंद है, मेरे वास्ते उसको हटा दीजिए। अंधकार को हटाने की प्रार्थना कर दी।
प्रकाश को हटाने की भी प्रार्थना करते हैं। अंधकार से बाहर जाना है और प्रकाश से भी बाहर जाना। सभी माइक आवरणों से बाहर जाना है। होते होते जो आदि नाद है वह भी आवरण है। उस आदि नाद में रहते हुए ईश्वर का दर्शन होता है। यह ईश्वर दर्शन द्वैत भाव होते हुए होता है। एक ही भाव में त्रिकुटी ध्याता ध्यान और ध्येय नहीं रहते। अंधकार प्रकाश और शब्द के आवरण के पार करना, आवरण को पार करना, अंधकार प्रकाश और शब्द के आवरण को पार करना बहुत दूर है। प्रकाश मंडल भी माइक है। शब्दों का आवरण कितना बड़ा है इसको माप नहीं सकते। कबीर साहब ने कहा है, लंबा मार्ग दूरी घर विकट पंथ बहु मार, को संतो क्यों पाइए। दुर्लभ हरि दीदार, इतना लंबा कोई रास्ता नहीं है। विकट पंथ जिस रास्ते पर चलकर पहुंचा जाता है उस पर विघ्न बाधाएं भी होती है। विघ्न बाधा में मन को अशांति होती है। विघ्न बाधा में मन को अशांति होती है। इसीलिए विकट पंथ बहु मार्ग, थोड़ा थोड़ा चलते चलते लंबा से लंबा रास्ता भी कट जाता है। जो धीरजवान साधक है वह चलते चलते रास्ते को पार कर जाता है, तब परमात्मा का दर्शन होता है। यह दर्शन चेतन आत्मा को होता है। यह दर्शन चेतन आत्मा को होता है। यह दर्शन बाह्य आंख से देखे बिना होता है। चेतन आत्मा को जो शरीर का संग है इसी से अज्ञानता है। जो चेतन आत्मा की पहचान में आ जाए वही ईश्वर है। जो इस बात को भूल जाएंगे उनको ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। किसी अवतारी रूप का दर्शन ईश्वर स्वरूप का दर्शन नहीं है। आंख से जो दर्शन हुआ वह माया का ही दर्शन हुआ। उससे आगे जो आत्म स्वरूप है उसका दर्शन नहीं हुआ। सब रूपों में जो आत्मा है उसका दर्शन रूपों के दर्शन से नहीं होता। जैसे सबके शरीरों को सब कोई देखते हैं लेकिन आत्मा को नहीं देखते हैं। आत्मा का दर्शन हो जाता है तो ईश्वर का भी दर्शन हो जाता है। लोग माया के दर्शन को ही ईश्वर का दर्शन मानते हैं। माया क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है, गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। माया को पहचान लेने पर सारे संशयों से छूटना, सारे संशयों से छूटना होता है। माया के दर्शन से पूर्ण शांति नहीं होती है। माया के दर्शन में आपदा आती ही रहती है। सगुण रूप उपासना में गुरु रूप की उपासना भी आ जाती है। सगुण उपासना को छोड़कर कोई आगे नहीं बढ़ सकेंगे। बाहर में तो प्रतिमाओं का दर्शन नहीं करते, परंतु गुरु की प्रतिमा बनाते हैं। चाहे प्रतिमा बनाओ या तस्वीर बनाओ कोई हर्ज नहीं, लेकिन ध्यान में मनोमय रूप बनाए जाते हैं। संतों ने कहा केवल यहीं तक नहीं रहो, इससे आगे बढ़ो। यह स्थूल उपासना है। इससे आगे बढ़ने में जो उपासना होती है वह सूक्ष्म सगुण उपासना है। इसका आरंभ बिंदु ध्यान से होता है। पहले सगुण साकार रूप उपासना, फिर सूक्ष्म सगुण रूप उपासना है, फिर सूक्ष्म सगुण अरूप उपासना है। इसको खत्म करके तब जो उपासना है वही निर्गुण निराकार उपासना है। निर्गुण को भी पार कर गया तो वहाँ केवल एक ही भाव रहता है। इस चेतन से भी परे तत्व को चिन्ह लेने पर हृदय की ग्रंथि खोल जाती है, सारे संशयों का नाश हो जाता है और तब कर्म बंधन छूट जाते हैं।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, सकल दृश्य निज उदर मेली सोवे निद्रा तज जोगी, सोई हरिपद अनुभव भवय परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। परम सुख को जो पाता है वह द्वैत से छूटा हुआ होता है, वह शोक मोह आदि से रहित होता है। उसकी पहुंच जहाँ होती है वहाँ स्थान और समय नहीं रहते। जिनकी यह दशा नहीं हुई उनका संशय निर्मूल नहीं हुआ। सब संशय जहाँ दूर होते हैं उसका ज्ञान होना चाहिए। सत्संग से इन विषयों को बारंबार समझाया जाता है। पढ़े अनपढ़े को भी अच्छी तरह समझ में आ जाए, यह कोशिश सत्संग में की जाती है। जहाँ ईश्वर का भाव नहीं रखना चाहिए, सत्संग नहीं करने वाले वहाँ ईश्वर का भाव रखते हैं। जिस सत्संग में ईश्वर की चर्चा नहीं वह सत्संग नहीं। साधना करके ईश्वर से मेल हो जाए तो यह ऊंचे दर्जे का सत्संग है। उपासना में प्रथम ही ईश्वर दर्शन तो नहीं होता, लेकिन ईश्वर के ज्ञान में वह मजबूत होता है। आंतरिक उपासना को आंतरिक सत्संग कहते हैं और द्वैत भाव में ईश्वर का दर्शन हो जाए, यह निर्गुण शब्द ब्रह्म की उपासना से होता है। संत कबीर साहब ने कहा है, संगति ही जर जाए न चर्चा राम के, दुल्ह बिना बारात को हो किस काम की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन दिनांक 20/8/1967 ईस्वी को महर्षि व्यास कुपा घाट स्थित संतमत सत्संग मंदिर में साप्ताहिक सत्संग अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु, नर रूप हरि महामोहतम कुंज, जासु बचन रवि करनी करा। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा, महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री देवोसित परम पूजपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी कंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। आज का सत्संग जो है, ऐसे पुण्यात्मा, ऐसे गुरु के दुलारे, ऐसे गुरु के प्यारे के पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग हो रहा है। आप लोग जानते ही हैं, आज का सत्संग जो है स्वर्गीय प्रोफेसर यदुनंदन बाबू, जिनको यदुवीर जी के नाम से भी लोग जानते हैं और उनको जानते थे, पूज्य नोखेलाल बाबू के दामाद रतन दीदी का पति, वो इस संसार में नहीं रहे और आज उनका पुण्य तिथि है। उनके पुण्य तिथि के अवसर पर यह जो सत्संग हो रहा है, सद्गुरु महा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे सद्गुरु, शरीर के रूप में वो हम लोगों के बीच में नहीं है, ओझल हैं, लेकिन आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। सृष्टि नहीं भी रहेगी तो आत्मा रहेगी।
वो परमात्मा में एक मेघ हो जाएंगे। वह आत्मा है, उस आत्मा की शांति हेतु यह सत्संग का आयोजन किया गया है। सबके जन्मदिन, सबके छठी शिला, सबके मुंडन संस्कार, सबों के लिए सत्संग का आयोजन नहीं किया जाता है। वो गुरुदेव के इतने दुलारे थे, इतने प्यारे थे ना, गुरुदेव को बहुत श्रद्धा से पूछते थे, बहुत श्रद्धा से। वो कहते थे, मैंने गुरुदेव के सामने जब भी गया तो गुरुदेव से मैंने मांग किया। क्या मांग किया? जो मैंने मांग किया गुरुदेव हमारी मांग को पूरा कर दिए, पूरा कर दिए। गुरुदेव के सामने प्रकट होकर के मैंने गुरुदेव से प्रार्थना मने मन किए थे, मने मन प्रार्थना किए थे। गुरुदेव मेरा कोई मेरा डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, कोई पदाधिकारी अफसर बने, ये उनकी मांग थी। तो सब मांग को गुरुदेव पूरा क्यों कहते थे। हम बराबर जाते थे राजगीर, सोसराय, बिहार शरीफ बराबर जाते थे, सोसराय। और इतने कर्तव्यनिष्ठ प्रोफेसर थे, इतने कर्तव्यनिष्ठ, समय से पहले महाविद्यालय पहुंचते थे और विद्यार्थी सबको शिक्षा देते थे, ज्ञान देते थे, इतने महान थे। और वहां रह करके धर्म का भी प्रचार, सत्संग में भी बराबर भाग लिया करते थे। किसान कॉलेज सोसरा में एक बार सत्संग हुआ था, उस सत्संग में लोग गए थे और इनका बहुत बड़ा प्रयास है, बहुत मदद किए थे। बहुत मदद किए थे प्रचार प्रसार में, और समर्पित रहा करते थे। बड़े बड़े विद्वान की टोली वहां पहुंचे हुए थे। सेमिनार लगा हुआ था किसान कॉलेज सोसरा में, और बहुत बड़ा इनका भूमिका, योगदान रहा सबको एकमित करने में। लेकिन शरीर तो है नश्वर, शरीर नश्वर है। शरीर कब है नहीं है इसके लिए कोई ठिकाना, इसका कोई ठिकाना नहीं है। संत महात्मा लोग कहते जब तक जीवन है, जब तक इस शरीर में आत्मा है, इस शरीर के द्वारा ही हम लोग शुभ काम कर सकते, शुभ काम। अपने आत्मा का कल्याण इस शरीर के अंदर रहकर ही कर सकते हैं। उसके लिए भी सुन रहे थे गुरुदेव की वाणी। सत्संग ने तो ध्यान ने संलग्नता के साथ करना पड़ेगा। अंधकार प्रकाश और शब्द के सब मंडल को पार करते हुए आत्मस्वरूप का दर्शन किया जाता है। जो उस अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर ले तो उनका परम कल्याण हो जाता है। तो हम लोगों के बीच में शरीर के रूप में नहीं है, लेकिन वह आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। वह आत्मा जहां कहीं भी हो, सदगुरु महाराज से प्रार्थना करता है, सदगुरु उन आत्माओं को आप शांति प्रदान करें, शांति प्रदान करें, शांति प्रदान करें। ऐसे महात्मा राजगीर की तपोभूमि में सोसराय में बराबर रहा करते थे। एक बार बाहर जाने वाले थे, उनको तो गुरुदेव कई बार दर्शन दिए। एक बार उनको दर्शन दिए। गुरुदेव सामने प्रकट हो गए, दर्शन करते हैं, और दर्शन करके संसार से चल बसे। जिनको जाने के समय गुरुदेव ने अंतिम दर्शन दिए, क्या उनकी दुर्गति हो गई? उनकी अच्छी गति है, अच्छी गति हुई है। और इतने समर्पण भाव है, बाल बच्चे परिवार सब जो है, इतने
गुरु के प्रति इतने समर्पित रहा करते हैं, इतने मदद क्या करते हैं सत्संग मंदिर के निर्माण में, इतना मदद किए रतन दे दी। सब अभी जो ऊपर में देखते हैं, ऊपर में जो बना हुआ है उन्हीं महापुरुष का देन है, उन्हीं के रुपया से वह ऊपर वाला भवन बना है। अभी जैसा है तैसा है, वह सब दिन इस तरह नहीं रहेगा, उसका एक सुंदर रूप होगा और बहुत जल्द उसका एक सुंदर रूप होगा। वो मदद करेंगे और उनका मंदिर का अच्छा ढंग से निर्माण होगा। जीवन क्षणभंगुर है। सहरसा में एक माई सत्संग करने के लिए गई। माई महात्मा जी कह रहे थे जम बहुत कष्ट देते, बहुत मारते। माई सत्संग सुन करके घर गए, रोती हुई घर बिलक बिलक करके रो। घर जा करके गुरुदेव के सामने तस्वीर के सामने बैठ गए ध्यान करने के लिए। जब ध्यान करने के लिए बैठ गए तो ध्यान क्या करी, माँ रो रही है और भीतर से हे गुरु महाराज कहे छे जम बड़ा मारे छे, हम तो वृद्ध छिए, हमर उद्धार केना हेते। बोल बोल करके गुरुदेव के सामने रोने लगी, हमर उद्धार केना हेते। बाबा सत्संग करे जम बहुत पीटे छे, हम तो बूढ़ी छिए, हमर केना उद्धार हेते। उसी समय सहरसा में गुरुदेव उन तस्वीर के सामने जो गुरुदेव का सिंहासन लगा था उसके सामने गुरुदेव प्रकट हो गए और प्रकट होते हुए कहते बूढ़ी माई क्यों रो रही हो? अरे तुम्हारे जाने का जब समय होगा मैं आऊंगा और मैं तुमको अपने गुरु धाम लेकर चला जाऊंगा। ऐसे के ऐसे को जब गुरुदेव दर्शन दे दिए तो प्रोफेसर यदुवीर बाबू, यदुनंदन बाबू इतने महान पुरुष थे, वो तो गुरुदेव का दर्शन करते हुए उनकी अच्छी गति हुई है। श्री सदगुरु फिर भी चाहना है कामना। जिस सत्संग मंदिर में हम लोग बैठे हुए हैं, यह फूस का घर था, फूस का घर। एक फ्लोत का युवक चर्चा करते हुए आ रहे हैं, धीरेन्द्र बाबा गुरु महाराज कहन रहे, गुरु महाराज कहन रहे, गुरु महाराज कहन रहे। उनको रास्ते में आ रहे थे, साप्ताहिक सत्संग था मंदिर में, अपराह्न काल में सत्संग में आ रहे थे, रास्ते मिल गए। उनको रास्ते में बताते हुए आ रहे, बताते गुरुदेव इस रंग के रूप के थे, लाल कपड़ा पहनते थे, मौजा पहनते थे, बीच में कभी चश्मा, काला चश्मा पहनते थे। गुरुदेव का हाथ बड़ा बड़ा था, पाँव फूल जाता था, लीलार हमेशा चमकते रहता था। बताते बताते जैसे मंदिर प्रवेश के फूस का घर था, स्तुति गुरु महाराज को प्रणाम किया, स्तुति किए। स्तुति करने के बाद हम लोग ध्यान किए। ध्यान करने के बाद रामायण जी का पाठ के बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु बालकांड से पाठ किए। कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन नबी कर्ण कर बंदों गुरुपद पदुम पर आ गया। पाठ किए। अब पाठ करके महर्षि में ही के दिनचर्या उपदेश जो पूज्यपाद गुरु सेवी भगीरथ बाबा लिखे हैं, गुरुदेव का संक्षिप्त परिचय पढ़ करके सुनाने लगे। हम पढ़ रहे, वो श्रद्धा से सुन रहे और सुनते हुए कहते हैं धीरेन्द्र बाबा है देखियो गुरु महाराज कुर्सी पर बैठल छे और गुरु महाराज के चरण है यहाँ छे, है देखियो, है देखियो, है देखियो, है देखियो। इसी जगह गुरुदेव उनको दर्शन दिए, जो बासो यादव का दवाद है उनको दर्शन दिए। सर्वक्षण गुरु मन जो में ही रहे हो निश्चय निर्वाण होए, शब्द सब कहे हो जर्रे जर्रे में सब परमात्मा का निवास है। जर्रे जर्रे में शब्द सदगुरु रहा करते हैं और जी हर जीव का सदगुरु जगा सब जीव को सदगुरु जगाते हैं और सबका उद्धार करते हैं। हमारे बगल में कुलो भाई बैठे हुए, मेरे यहाँ सत्संग हो रहा था, कृष्ण जी सब थे। अपराह्न सत्संग किया, प्रातः कालीन सत्संग बाबूजी की पुण्यतिथि का अवसर कर रहे, गुरुदेव का संस्मरण सुना रहे थे। सुनाते सुनाते
हम सुना रहे हैं और कुलो भाई उठ करके खड़े हो गए, ऐसे हाथ कर लेते हैं। और क्या ऐसे हाथ उठा करके कहते हैं, गौची सत्संग मंदिर में जो गुरु महाराज की तस्वीर छे, उनका हाथ में जो टरका लाठी छे, गुरुदेव हेव खड़ा छ, हे श्री सदगुरु हेव गुरुदेव खड़ा छ। सबको देख रहे, देखने वाले बगल में ही है श्री सदगुरु। इसलिए तीन लोक न खंड में गुरु ते बरान को, करता करे न कर सके गुरु करे ते हो। राम कृष्ण सौ को बरो तीनों तो गुरु किन्ने, तीन लोक के वे धनी जो गुरु आगे अधीन। जितने तारे गगन में उतने शत्रु हो, जा पे कृपा रघुनाथ की, जा पे कृपा गुरुदेव की, बाल बाका हो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। गमेंद्र बाबू तो संसार में नहीं रहे, हम लोग सत्संग करते थे, गमेंद्र बाबू के यहाँ गुरुदेव प्रकट हो गए, छड़ी लेकर के टहलते साप्ताहिक सत्संग कर रहे थे। और सत्संग में टहलते हुए सदगुरु आए, ऐसे छड़ी को खड़ा करके गाड़ करके जितने भी सत्संगी थे सबको गुरुदेव देख रहे थे। जैसे गुरुदेव आए वो धारा प्रवाह से बहाने लगे, उनके मुख से निकलता है धीरेन्द्र, उनको हम देखते तो धारा प्रवाह से बहा रहे हैं। बीच बीच उनको हम देख रहे थे, स्तुति किए, रामायण जी का पाठ किए, वही बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरुक, वही पाठ किए। उसमें ब्रह्मदेव बाबू जो हमारे गुरुदेव थे, ब्रह्मानंद बाबा, नागेश्वर, बहुत किस्म के सत्संगी सभाएं थी। शांति संदेश का पाठ किए, अब बीच बीच उनको देखते थे, धारा प्रवाह से बहा रहे, दीवार में वह सटा हुआ। जब सत्संग समाप्त तो आरती हुई, आरती होने के बाद वो हम लोग कहते श्री सदगुरु महाराज की जय, वहां से आए और आकर के रोते हुए कहते हैं, यही रास्ता देखे गुरु महाराज टरका लाठी लकैल, टरका लाठी यही रास्ता दिखैल। और गुरुदेव आब के सबके देखे रह, लाठी गाड़ के सबके देखे रह। गुरु महाराज अले, बैठियो टाले नहीं कहलो, बिलक बिलक करके रो रहे थे, बैठियो टाल नहीं कहलो। आरती के बाद जब श्री सदगुरु महाराज आंख बंद कर चिकने गए, रो बिलक बिलक करके रो रहे थे। इसलिए गुरु के होने में विश्वास कीजिए, गुरु हैं। तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम ले। तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम में लेवे। आज का सत्संग जो है स्वर्गीय प्रोफेसर यदुनंदन बाबू, यदुवीर बाबू के पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग हो रहा है। सदगुरु वहां से प्रार्थना करता है, सदगुरु आत्मा जहां कहीं भी हो, उन आत्मा को आप शांति प्रदान करें, शांति प्रदान करें, शांति प्रदान करें। ऐसे गुरु के दुलारे थे, ऐसे गुरु के लाल थे। प्रोफेसर बिंदश्री बाबू को गुरुदेव एक सेब दिए, फल दिए। और प्रोफेसर साहब के मित्र थे, दोस्त थे यदुवीर बाबू, गुरुदेव दिए उनको, वो इनको दे दे, खा लिए, खाए। श्री सदगुरु बराबर समर्पित रहा करते थे, दान पुण्य में भी समर्पित रहा करते थे। अब भी है, उनके परिवार सब रतन बहन सब है, पुत्र सब है, बहुत अच्छा ढंग से मदद करते हैं। और इस तरह करते रहिए, करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन की बातों को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने, कृपा के निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा मैं सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा दरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराज महाराज की वाणी है, जिसके आसपास में सत्संग हो
वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे, नहीं जाए, समझे ऐसे लोगों का भाग संस्कार गिरा हुआ है, उसको भागशाली कभी कह ही नहीं सकते हैं। वो ऐसे लोग कभी भागशाली हो ही नहीं सकते। पूरा सद्गुरु महाराज कहते थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से नहीं होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पूरा सद्गुरु महाराज कहते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। पूरा सद्गुरु महाराज से प्रार्थना है, ये तमाम भक्त भी तो आप ही का हैं, उनका भी आप देख रेख करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। Sri Guru Maharaj ki jai।